हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि फेच साइकिल क्या होता है, और उसमें हमने बताया था कि प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें एड्रेस होता है और एड्रेस के हिसाब से इंस्ट्रक्शन फेच होता है। अब आज हम देखते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल होता है। तो इन दिस साइकिल फेच्ड इंस्ट्रक्शन अंडरगोज प्रोसेसिंग। टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन वी नीड ऑपकोड इन्फो। तो इस साइकिल में जो फेच्ड इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी सीपीयू में आ चुका है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें ऑपकोड इन्फो की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपकोड इन्फो हमें कहाँ से मिलेगा? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ वन विच गिव्स द लेआउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब कौन कौन से रजिस्टर्स या कौन सा मेमोरी एड्रेस उसमें होगा, फिर ऑपकोड कौन सा होगा, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेट बताता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो एनकोडिंग एन कॉम्बिनेशंस अगर हमारे पास बनाने हैं ऑपकोड के, तो हम लॉग एन टू द बेस 2 बिट्स लगेंगे। तो अगर एन ऑपरेशंस हैं तो हमें लॉग एन टू द बेस 2 बिट्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐड, सब, मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 ऑपरेशन है, तो हमें 2 बिट लगेंगे, बिकॉज लॉग 4 टू द बेस 2 इज 2 बिट्स। डिकोडिंग क्या होता है? जब हम इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड के हिसाब से देख लेते हैं, तो फिर लास्ट में हमें अगर पूरे आउटपुट कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं, तो हम डिकोडर का यूज़ करते हैं। तो एन बिट डिकोडर जनरेट्स 2 टू द पावर एन आउटपुट कॉम्बिनेशंस। अब एक चीज़ यहाँ पे है फ्रेंड्स कि सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सीपीयू का, जिससे हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला तो है स्टैक मशीन, जिसमें स्टैक यूज़ होता है। दूसरा एक्यूमुलेटर मशीन, एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रजिस्टर, तो उसका। और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मोर देन 1 रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स एंड बाय।